हम विचारों से कांग्रेस विरोधी और कांग्रेस के साथ भी हमने खुले तौर पर यह मैंडेट दिया था 10 विधायकों के साथ कि अगर इन 5-6 चीजों पर कांग्रेस चाहे तो हमारे साथ समझौता कर ले और उन सभी विधायकों को साथ ले आए जिनके दम पर यह सरकार कायम हो। वैसा संभव ही नहीं था और भूपेंद्र हुड्डा उसके लिए तैयार नहीं थे, कांग्रेस के और लोग तैयार नहीं थे। सरकार एक स्टेबल देना यह हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि बार बार ऐसी वो ना हो कि लोगों को जो है ना उसमें वो होना पड़े, बीच में अपना मैंडेट देना पड़े। तो हमने एक स्टेबल सरकार लोगों को दी, अच्छे काम हुए। कोरोना काल चलते मैं ये मानता हूं इसको 5 साल की सरकार नहीं मानेंगे, इसको हम सिर्फ 3 साल की सरकार मानेंगे। 3 साल में जो काम हुए वो कैसे हुए और कोरोना काल में कोरोना हरियाणा में कैसे निपटा गया वो भी एक रिमार्केबल। युवाओं के दिलों पर राज करता है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को अच्छा आगे बढ़े और हरियाणा एक जो है ना डेवलपिंग स्टेट है और एक ऐसे स्तर पर आज आगे बढ़ रहा है जहां पर शिक्षा, खेल और जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब आप ये देखो कि मारुति की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कहां आई है? हरियाणा में आई है। जैपनीज बैटरी की कंपनियां कहां आ रही हैं? हरियाणा में आ रही हैं। लिथियम बैटरीज जो वर्ल्ड में रिनाउंड आज के दिन एडवांस टेक्नोलॉजी है, हम देख रहे हैं ये आजकल सारे जो ई बाइक चल रहे हैं, ई गाड़ियां चल रही हैं, वो हरियाणा में बनने जाएंगी। ऐसे ही हरियाणा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। हरियाणा चारों तरफ से अकेला ऐसा स्टेट है जो सड़क की जो है ना उससे आज सबसे डेवलप्ड है। तो हरियाणा, मैं तो पूरे देश के युवाओं को कहूंगा कि अपनी निगाहें जो है वो हरियाणा पे रखें। हरियाणा आगे बढ़ेगा और हरियाणा के युवाओं से कहूंगा कि मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ये हरियाणा के अंदर जो रोजगार के आने वाले अवसर हैं उसमें अपना भविष्य तराश। प्रदेश का सरपंच लगातार सरकार के खिलाफ है, धरने प्रदर्शन कर रहा है, ऐसे में भाई सरपंच सरकार के खिलाफ है, सरकार किसके साथ है मैं इस पे नहीं जाऊंगा, मैं सरपंचों के साथ हूं। मैंने पहले तौर पे दिन पे कहा था कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में पावर्स चुने हुए नुमाइंदों की ज्यादा होनी चाहिए और मेरी नाराजगी भी थी इस बात से कि कैसे आप किसी की पावर को छीन सकते हो। मैंने उस दिन भी कहा था कि इनकी पावर बढ़ानी पड़ेगी, फिर बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? अभी भी मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं। जो बढ़ाई है वो कम बढ़ाई है। 20 लाख करी थी तो 20 से तो 40 लाख होनी चाहिए थी या उससे ज्यादा करनी चाहिए थी। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में जो अधिकारी है उसे 5 साल बाद जाकर के लोगों के वोट नहीं मांगने। हमने लोगों का हर 5 साल के बाद पेपर क्लियर करना है, टेस्ट देना है। अगर हम गड़बड़ करेंगे तो स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जस्टिस तो जनता करती है, वोट के मैंडेट से होता है। तो इतना घबरा क्यों रहे हो, इतना डर क्यों रहे हो? दिग्विजय प्रदेश में बड़े भाई को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, मुहिम भी मेरे देखने ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा की जनता क्या चाहती है? क्या जो 2019 में दुष्यंत चौटाला को एक नए नेतृत्व के तौर पर देखा और उन्होंने जो डिलीवर किया, जो काम किया, क्या एक पूरा मौका दुष्यंत चौटाला को हरियाणा की जनता देगी? ये तो जनता ने तय करना है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम लोगों के बीच में रहने वाले हैं और लोगों के बीच में जब जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आम तौर पर एक जनमानस की एक भावना है कि एक पूरा मौका दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री के तौर पर देकर देखना चाहिए। पढ़ा लिखा, सूझबूझ, नरम स्वभाव का एक व्यक्तित्व है जो आगे जाकर इस प्रदेश को अग्रिम पंक्ति में ले जा सकता है। तो बड़े भाई को मुख्यमंत्री का सपना देखने की बात है, नहीं लगता कि प्लेटफॉर्म अलग से उठाने भाई या इसमें कोई वो नहीं होता। मैं एज अ लीडर उनको अपना लीडर मानता हूं और मैं ये देखता हूं कि वो अच्छे नेता हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी उनमें कम समय में आई है, इसीलिए आज देश की टॉप लीडरशिप कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, कोई भी पार्टी का हो, उन्हें रिगार्ड करता है, उन्हें इज्जत देता है। तो इससे ये एक आम तौर पर भावना बन गई हरियाणा की जनता की और हरियाणा की जनता उन्हें आगे बढ़ाना चाहती है। नीति पे जनता के साथ धोखा हुआ है। भाजपा का नारा था कि एक मुश्त पेंशन बढ़ाई जाएगी। अब मैं यही तो कहता हूं बार बार कि 10 सीटें हमारे पास हैं। 45 सीटें होती तो आप ये क्वेश्चन ठीक मेरे से पूछ पाते। हमारे पास 10 सीटें हैं, हमें मिलजुल करके चलना है। सही, हम जितना हमें मत मिला उस हिसाब से हम पेंशन बढ़ाने में अभी कामयाब हुए हैं। मगर राजनीतिक लोगों की भूख कम नहीं होनी चाहिए लोगों के सेवा के प्रति। तो हमें, हमारा लक्ष्य अभी भी ये है कि उसको 5100 कैसे 5 साल में पूरा किया। अंतिम सवाल आपसे ये है, 2024 में आपको क्या लगता है गठबंधन रहेगा या नहीं?
नहीं, मुझे तो हम सकारात्मक सोचते हैं ना, हम नकारात्मक क्यों सोचें? हम तो सकारात्मक सोच के लोग हैं। आज देश के हालात ऐसे हैं कि ना तो मोदी का ऑल्टरनेटिव है और प्रदेश के हालात ऐसे